आज के इस वीडियो में 2 किलोवाट के सोलर पैक के प्राइस के बारे में बताने वाले हैं और इसके साथ इस पर आप क्या क्या लोड रन करा पाएंगे। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देंगे, तो आप सभी लोग ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं आज की इस वीडियो की शुरुआत। चैनल पर नए आए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो कंटेंट इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। दोस्तों अगर 2 किलोवाट के सोलर पैक की पावर जनरेशन की बात करें तो यह आपको 10 से लेकर 12 यूनिट तक की पावर जनरेशन देता है। यहाँ पर जो 2 यूनिट की आपको फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिल रही है कि 10 और 12 कैसे हो सकता है, तो इसका मेन कारण होता है कि आप कौन से पैनल सिलेक्ट करते हैं, कि आप पॉली पैनल की तरफ जाते हैं, मोनो पैनल की तरफ जाते हैं, हाफ कट पैनल की तरफ जाते हैं, और एक आपको बाईफेशियल पैनल भी देखने को मिल जाता है। तो अगर आप बाईफेशियल की तरफ जाते हैं तो ये पैनल ही डिसाइड करते हैं कि आपको कितना प्रोडक्शन मिलेगा। और इसके साथ ही इन्वर्टर का भी रोल होता है, वो टेक्नोलॉजी का है, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो चलिए एक एक करके हर एक चीज़ जान लेते हैं। अगर लोड चलाने की बात करें तो आप इस 2 किलोवाट के पैक के ऊपर कूलर, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एलईडी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन रहता है कि मैं अपना समरसेबल चला पाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, आप अपने इस पैक के ऊपर समरसेबल रन करा लेंगे, पर यहाँ पर जो इन्वर्टर के बारे में बताने वाला हूँ वो जरूर जान के जाइएगा, क्योंकि जब तक आप इन्वर्टर के बारे में नहीं जानेंगे तब तक आपका शायद समरसेबल आप इस पैक पर नहीं चला पाएंगे। तो चलिए एक एक करके सारी बातें बात कर लेते हैं। अगर लोड कैपेसिटी की बात करें तो आप अपने 2 किलोवाट के एक पैक के ऊपर अप्रॉक्सीमेटली 1600 से लेकर 1800 वाट तक का लोड रन करा पाएंगे, और ये भी आपके इन्वर्टर से ही रिलेटेड होने वाला है। तो इस वजह से इन्वर्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी सोलर सिस्टम में। बात करते हैं नंबर 1 पर, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है सोलर पैनल। दोस्तों सोलर पैनल में आपको वेरियस टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाती है, पर मोस्टली मैं अपने कस्टमर्स को इन 3 टेक्नोलॉजी में से सिर्फ 2 टेक्नोलॉजी की तरफ प्रेफर करता हूँ। और ये तीसरी टेक्नोलॉजी इस वजह से लिखी है क्योंकि ये हमारी इन दोनों टेक्नोलॉजी के बीच में एक ब्रिज का काम करती है, और ये इंपॉर्टेंट है, इस वजह से यहाँ पर इसको ऐड किया है। अगर आप पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल की तरफ जाते हैं तो दोस्तों मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, इस वीडियो में भी बता देता हूं। पॉलीक्रिस्टलाइन का 1000 वाट का पैनल, मतलब 1 किलोवाट का अगर आप पैनल इंस्टॉल करते हैं तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 4 से लेकर 4.5 यूनिट तक की जनरेशन देखने को मिलती है। तो ये मानिएगा कि आप अगर 2 किलोवाट के मतलब 2000 वाट के पैनल पॉलीक्रिस्टलाइन इंस्टॉल करते हैं तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 9 यूनिट पर डे तक की जनरेशन देखने को इस वाले पैनल के साथ मिल जाती है। और इसका प्राइस आपको मार्केट में 30 रुपये पर वाट तक का मिल जाता है। तो अगर आप पॉली पैनल 1000 वाट लेते हैं तो आपको ये मानेगा कि 1000 वाट पैनल 60,000 रुपये का मार्केट में मिलने वाला है। आपको थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिल सकती है, क्योंकि अगर आप 2 किलोवाट तक जाएंगे तो आप अगर दुकानदार से 29 रुपये पर वाट भी कहेंगे तो हो सकता है कि वो आपके लिए 29 रुपये पर वाट तक भी पैनल प्रोवाइड करा। दूसरे नंबर पर आता है मोनोक्रिस्टलाइन पैनल, जिसकी आपको पावर जनरेशन 5 यूनिट पर डे के हिसाब से मिलती है, पर इसका प्राइस आपको थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ता है। मतलब ये पैनल आपको 32 रुपये पर वाट के हिसाब से देखने को मिलेगा। तो मतलब अगर आप 2 किलोवाट का पैनल इंस्टॉल करते हैं तो यहाँ पर आपको 64,000 रुपये का ये पैनल पड़ने वाला है, और इससे आपको अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर लिख देता हूँ 10 यूनिट तक की आपको जनरेशन देखने को मिल जाएगी। पर अगर आप बेस्ट चाहते हैं तो आपको जाना चाहिए हाफ कट पैनल की तरफ। हाफ कट पैनल की आपकी जो जनरेशन होती है वो 6 यूनिट तक आराम से चली जाती है। ये मोस्टली डाटा होता है क्योंकि 365 दिन में हम लोग जो सोलर का कैलकुलेट करते हैं वो करते हैं 300 डेज का, और इन 300 डेज के अंदर आपको 6 यूनिट तक की जनरेशन देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर जो पैनल प्राइस होता है वो आपको अप्रॉक्सीमेटली 35,000 रुपये से लेकर 38,000 रुपये तक का दोस्तों मिलता है। तो यहाँ पर हम लोग मैक्स लेके चलते हैं। तो अगर हम लोग इसके पूरे पैनल 2 किलोवाट के पैनल की बात करें तो 1 किलोवाट पैनल हो गया 38,000 रुपये का, तो 2 किलोवाट पैनल हो गया हमारा अप्रॉक्सीमेटली 76,000 रुपये का। तो अगर आप 2 किलोवाट के इस पैनल की तरफ जाते हैं तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 12 यूनिट तक की जनरेशन देखने को मिल जाती है, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया था 10 से 12 यूनिट की। अब इसके साथ ही स्ट्रक्चर की कॉस्ट पड़ती है। तो स्ट्रक्चर की ओवरऑल कॉस्ट आप कोई भी पैनल लगाएंगे अप्रॉक्सीमेटली आपको 5,000 रुपये तक इस पैनल के सिस्टम को इंस्टॉल कराने के लिए कॉस्टिंग आती है। दूसरे नंबर पर आता है बैटरी। बैटरी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। अगर बैटरी की बात करें तो 2 ऑप्शन अवेलेबल हैं, लिथियम बैटरी और ट्यूबुलर बैटरी। लिथियम बैटरी 2 किलोवाट का सिस्टम होगा तो अप्रॉक्सीमेटली लोग 24 वोल्ट तक जाना पसंद करते हैं। मतलब 24 वोल्ट का मतलब हो गया हमारी 2 बैटरी। अगर आप 2 बैटरी इंस्टॉल करते हैं तो एक बैटरी की कॉस्ट 150 एच की जो बैटरी आती है उसकी कॉस्टिंग अप्रॉक्सीमेटली 13,000 रुपये के नियर अबाउट होती है। तो मतलब आपको 26,000 रुपये की 2 बैटरी देखने को मिल जाती हैं। वहीं अगर आप लिथियम बैटरी की तरफ जाएंगे तो लिथियम बैटरी दोस्तों देखिए एएच पर डिपेंड करती है, आप कितने वोल्ट की बैटरी ले रहे हैं इस पर डिपेंड करती है। पर अगर हम लोग एक रॉ वैल्यू भी लेकर चलेंगे
तो आपको 50,000 रुपये की एक ऐसी बैटरी मिल जाएगी जो आपका कंपेरिजन कर जाएगी 150 AH की 2 बैटरी से और इसकी सिंगल बैटरी से, क्योंकि ये 24 वोल्ट की आपको बैटरी अप्रॉक्सीमेटली 50 से लेकर दोस्तों कंपनी टू कंपनी वेरी करती है। तो यहाँ पर मैं आपको एक रॉ वैल्यू बता देता हूँ 70,000 रुपये। आप लोग अगर डिमांड करेंगे तो मैं हर बैटरी का आपको प्राइस बताऊंगा, बस आप बताइएगा कितने AH की बैटरी चाहिए, कितने वोल्ट की बैटरी चाहिए, हर एक चीज़ की आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। अब बात करते हैं तीसरे नंबर पर आता है इन्वर्टर। यहाँ पर हमारे 2 इन्वर्टर का ऑप्शन होते हैं, PWM टेक्नोलॉजी ये हमारी ओल्ड टेक्नोलॉजी के नाम से जानी जाती है और MPPT ये हमारी न्यू टेक्नोलॉजी है। अब इन दोनों में अंतर क्या है दोस्तों, देखिए अगर आप PWM की तरफ जाते हैं तो आपको जो एफिशिएंसी मिलती है वो कम मिलती है, MPPT के अंदर आपको 30% मोर इफिशिएंसी मिलती है। PWM के अगर हम लोग 2 किलोवाट तक के इन्वर्टर की बात करें तो आप सभी लोग जानते हैं इन्वर्टर आते हैं हमारे KVA में, और KVA के हिसाब से अप्रॉक्सीमेटली 2.5 KVA तक का इन्वर्टर एक स्पेसिफिक माना जाता है आपके 2 किलोवाट के सिस्टम के लिए। तो अगर आप PWM टेक्नोलॉजी की तरफ जाते हैं तो आपको ये इन्वर्टर 10,000 रुपये तक का आराम से 2.5 KVA तक का इन्वर्टर मिल जाएगा। पर अगर आप MPPT की तरफ जाते हैं तो यही इन्वर्टर आपको 15,000 रुपये तक देखने को मिलेगा। इसके साथ ही आपके कुछ अदर एक्सपेंसेस होते हैं। वायर अप्रॉक्सीमेटली आपका 2,000 रुपये का पड़ता है। MC4 कनेक्टर की कीमत आप 300 रुपये लगा लीजिएगा। इसके साथ लेबर चार्ज आपको देखिए 3,000 रुपये पर किलोवाट के हिसाब से लेबर चार्ज मिलता है। पर मेरी रिकमेंडेशन रहती है कि आप हो सके तो अपने पैनल सेल्फ इंस्टॉल करा लीजिए, कोई भी लेबर बुलाकर या कुछ भी बुला के, जो आपको अगर प्रोफेशनल्स होएगा तो आपको 3,000 रुपये पर किलोवाट के हिसाब से चार्ज करेगा। ये तो हो गई हमारी ओवरऑल जितनी भी कॉस्टिंग आपको यहाँ पर मैंने बताई। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आप एक्चुअल में कितना प्राइस किसका पड़ने वाला है। तो अगर आप लोग पॉली पैनल के साथ जाते हैं तो आपका 2 किलोवाट का सिस्टम जो आपको अप्रॉक्सीमेटली 9 यूनिट तक की जनरेशन करके देगा, इसकी कीमत आपको 90,000 रुपये तक पड़ जाने वाली है। और आपकी 90,000 की जो कीमत है ये आपकी 5 ईयर में रिकवर भी हो जाती है। मैं आपको बता दूं कि पैनल की एज जो होती है मतलब वारंटी होती है वो 25 ईयर होती है और आपके पैनल 20 साल तक अच्छे से काम करते हैं। तो आप पॉली पैनल की सबसे सस्ते पैनल की तरफ और सबसे किफ़ायती बजट फ्रेंडली पैनल की तरफ जा सकते हैं, जो पॉली पैनल 90,000 रुपये का होगा। पर आप हाफ कट पैनल की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर आपका देखिए 16,000 रुपये को अप्रॉक्सीमेटली आपका पैनल में बढ़ जाएगा, क्योंकि ये 38,000 रुपये पर 1 किलोवाट पैनल के हिसाब से पड़ता है। तो इसके और अगर आप MPPT की तरफ जाते हैं तो 5,000 रुपये और जोड़ लीजिएगा और बाकी आपके खर्चे सेम रहते हैं, कुछ भी डिफरेंस नहीं होता। तो यहाँ पर आपका 20,000 रुपये तक हाफ कट की जो बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और सबसे ज़्यादा आपको 12 यूनिट तक का जनरेशन करके देती है, ये आपको पड़ जाने वाली है अप्रॉक्सीमेटली 1,10,000 रुपये तक आपका एक कंप्लीट पैक पड़ जाने वाला है। तो दोस्तों आप एक चीज़ तो क्लियर हो गई होगी कि आपको जो भी चीज़ें थी वो सारी समझ में आ गई होंगी। अगर इसके बाद भी आपका कोई भी सवाल बचता है तो आप ज़रूर हमसे कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपके हर एक सवाल का जवाब दोस्तों दिया जाएगा। और इसके साथ ही अगर आप कोई भी पैक के बारे में और जानना चाहते हैं, वो आपका 2 किलोवाट का पैक हो या आपका 5 किलोवाट का पैक हो या आपका हाइब्रिड पैक हो या आपका ऑन ग्रिड पैक हो, मतलब आपको सोलर से जुड़ी हुई कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, वो छोटी से छोटी हो या बड़ी से बड़ी हो, मैं आपको 100% एकदम ट्रू इन्फॉर्मेशन दूंगा। क्योंकि मेरा काम है कि हर एक कस्टमर को पूरी तरह से ये चीज़ें पता हो कि कितने सिस्टम से आप क्या क्या लोड चला पाएंगे। और दोस्तों देखिए एक बात और बता दूं मैं आपको, जैसे समरसेबल की बात है तो समरसेबल के लिए आप हमेशा जब भी इन्वर्टर परचेज करें तो ये देख लें कि उसकी मैक्सिमम लोड उठाने की कैपेसिटी कितनी है, वो आपके कितने एम्पियर तक का लोड उठा सकता है। अगर आपने एकदम सही एम्पियर तक का लोड उठाने वाला अपना सिस्टम परचेज किया तो डेफिनेटली ये मानिए कि आपका ये 2 किलोवाट का पैक एक बेहतरीन पैक होने वाला है और आपको अच्छी इलेक्ट्रिसिटी भी देगा। तो चलिए इसी के साथ करते हैं आज के हम लोग अपने इस वीडियो को समाप्त। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ।